हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स में स्वागत है। मैं अर्जुन सर। पिछले वीडियो में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकाला कैसे जाता है जीरो लेवल पर। उसके बाद हम एलसीएम को निकालने की आपको ट्रिक भी बताएंगे कि एलसीएम ट्रिक द्वारा कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो से देखेंगे कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम कहते किसे हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा एक और चैनल चल रहा है जिसका नाम है एसएमडी इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। यदि आपको इंग्लिश से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश शुरू है। आप हमारे चैनल एसएमडी इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पे जाइए और हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो को स्किप ना करते हुए कंटिन्यू देखें। यदि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है जान लेते हैं। एलसीएम का पूरा नाम, एलसीएम का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हिंदी नाम है, शॉर्टकट में इसको कहते हैं लासा। क्या कहते हैं? लासा। सॉरी, इसको ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? लासा। क्या कहते हैं? लासा। अब लासा का पूरा क्या होता है, फुल फॉर्म पूरा क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तय। ये होता है लघुत्तम समापवर्तय। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में हम कहते हैं लासा। लासा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तय। लघुत्तम समापवर्तय। अब लासा होता क्या है, लासा किसे कहते हैं, तो इसकी जान लेते हैं। इसको किसे कहते हैं? लासा कहते किसे हैं, इस बात को जान लेते हैं। तो लासा किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए अर्थात विभाजित हो जाए, उसे लासा कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं? लासा। जैसे समझिए, हमने चार संख्याएं ली, तीन संख्या ले रहे हैं, 3,
4 6, ये 3 संख्याएं हैं हमारी। अब इन 3 संख्याओं का भाग जिसमें चला जाए वो सबसे छोटा उससे छोटा और हो ही ना, उससे छोटा और हो ही ना, और उसमें तीनों का भाग जाए तो उसे हम कहेंगे लासा। क्या कहेंगे? लासा। क्या कहेंगे? लासा। मतलब जिसमें तीनों का भाग चला जाए, छोटी से छोटी और तीनों का भाग चला जाए। तो क्या हम पता करें 3, 4 और 6 से ऐसी कौन सी संख्या जिसको तीनों में भाग चला जाएगा? तो वो हमारा है क्या? 12। 12 में देखिए 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, 4 का भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 6 का भाग देंगे तो 6 दूना 12, कट जा रहा है। अब इस 12 से कोई और छोटी संख्या नहीं है जिसमें 3, 4 और 6 का भाग जाए। 12 से छोटी कोई संख्या है ही नहीं जिसमें 3 का भी भाग जाए, 4 का भी भाग जाए और 6 का भी भाग जाए। ऐसी कोई संख्या 12 के सिवाय और कोई छोटी संख्या नहीं है। तो इसलिए हमारा 12 इन संख्याओं का क्या हो गया? लासा। यही इसका मतलब है। वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी मतलब छोटी से छोटी, उससे छोटा ही हो ना, उससे छोटा कोई हो ना, जो दी गई मतलब यह है 3, 4, 6 संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। क्या कहते हैं? लासा। तो इस 12 के सिवाय ट्राई कीजिए क्या और है। तो 12 से छोटा आपका था 11। 11 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 6 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। आइए और नीचे आते हैं 10। 10 में देखें, 10 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा। 6 का नहीं जाएगा। इससे नीचे आते हैं, देखते हैं 9। 9 में देखिए 3 का भाग जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 का नहीं जाएगा। 6 का नहीं जाएगा, केवल 1 का जा रहा है। हमने आपको क्या कहा है कि तीनों का भाग जाना चाहिए। 3 का भी जाए, 4 का भी जाए और 6 का भी भाग जाए, उसे हम लासा कहेंगे। तो 9 में केवल 3 का भाग जा रहा है, 4 और 6 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं 8। 8 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। तो 1 का जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसके नीचे आते हैं 7। 8 से छोटा 7। 7 में इतना 3 का जाएगा, ना 4 का जाएगा, ना 6 का जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इससे छोटा होता है हमारा 6। 6 में 3 का जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 का नहीं जाएगा। 6 का जाएगा। तो इसमें 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, लेकिन 4 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और आगे आते हैं 5। 5 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा। 6 का नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। और नीचे आते हैं 4। 5 से छोटा 4। 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं। 4 का जाएगा। 6 का नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सबसे जाना चाहिए। इसके बाद बारी आती है 3 की। तो क्या 3 का भाग 3 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 का नहीं जाएगा। 6 का नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद आता है 2। तो 2 देखिए इनमें से दी गई संख्याओं से छोटा है। तो जब दी गई संख्याओं से छोटा आ गया तो कोई सवाल ही नहीं बन रहा है कि उसमें भाग जाए। अर्थात हमारी सबसे छोटी संख्या कौन है? 12। 12 से छोटी कोई और संख्या नहीं है जिसमें 3 का भी भाग जाए, 4 का भी भाग जाए और 6 का भी भाग जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है। वह सबसे छोटी संख्या हमारी 12 है। तो 12 इन संख्याओं का क्या है? लासा है, लघुत्तम समाप्त वर्तय है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो आशा करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है दोस्तों, जो एलसीएम होता है, एलसीएम निकालने की 2 विधियां होती हैं। एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां होती हैं? 2। एलसीएम निकालने की 2 विधियां होती हैं। 2 एक और होता है, 3 विधियां होती है। एलसीएम निकालने की 3 विधियां, समझिए
वैसे लोग स्पेशली 2 का ही यूज करते हैं, लेकिन विधियाँ एलसीएम निकालने की 3 विधियाँ होती। वो क्या होती है? पहला होता है जो कॉमन मल्टीपल के हिसाब से निकाला जाता है, के अनुसार निकाला जाता है। दूसरा हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तीसरा हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि से। तो एलसीएम निकालने की कितनी विधियाएं होती हैं? 3 विधियाएं। एलसीएम निकालने की कितनी विधियाएं? 3। क्या लिख देंगे? देयर आर 3 methods. There are 3 methods to find out of LCM. There are 3 methods to find out of LCM. LCM निकालने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। नंबर 1, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये 3 विधियाएं होती है। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट ऑफ एलसीएम। एलसीएम निकालने की 3 विधियाएं होती हैं, कॉमन मल्टीपल, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इनको हम इनके नियमों से बारी बारी से निकालेंगे। पहले हम कॉमन मल्टीपल के नियम से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले नियम से हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल के नियम से। कॉमन मल्टीपल के नियम से देखेंगे तो मान लीजिए आपका इसका एलसीएम निकालना है 4 3 का। सपोज पहले छोटा से लेते हैं, 4 3 का एलसीएम निकालना। तो इस विधि से कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सॉल्व डालेंगे, फिर 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 4 के मल्टीपल लिखेंगे, 4 के मल्टीपल मतलब गुणज, 4 के गुणज लिखेंगे। 4 के गुणज मतलब 4 का टेबल लिखेंगे, टेबल पहाड़ा। तो पहले शुरू करें 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। इसी प्रकार 3 का लिख दिया जाए तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। ये टेबल लिख दिए। ये गुणज है। गुणज कैसे पता करते हैं? यदि किसी संख्या का मल्टीपल निकालना हो, गुणज निकालना हो, तो उसमें 1 से शुरू कीजिए और अनंत तक की संख्याओं का गुणा कीजिए, जो आएगा उस संख्या के गुणज होंगे। अगर 1 गुणज निकालना है तो 1 केवल का गुणा करो, 5 गुणज निकालना है तो 5 तक का गुणा करो, 10 गुणज निकालना है तो 1 से 10 तक का गुणा करो। इस प्रकार से गुणज निकाला जाता है। अब ये देखिए, अभी हम इनमें देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जो तो दोनों में कॉमन है। इसका नाम ही है कॉमन मल्टीपल। इसमें कॉमन है तो देखिए, इसमें 4, इसमें 3, कहीं 4 नहीं है, इसमें कहीं 3 नहीं है, इसमें 8, इसमें कहीं 8 नहीं, इसमें 6, इसमें कहीं 6 नहीं है। अब देखिए इसमें आता है 12, तो क्या इसमें 12, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है। देखिए ये 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 16, इसमें 16 कहीं नहीं, यहाँ 20, इसमें 20 कहीं नहीं, यहाँ 24, इसमें 24 कहीं नहीं, इसमें 15, इसमें कहीं नहीं, इसमें 18 कहीं नहीं, इसमें 21 कहीं नहीं, इसमें 24 यहाँ देखिए है।
इस प्रकार से 2 आपको मिल गए कॉमन। अब इसमें देखेंगे कि 12 और 24 में छोटा कौन है, 12 छोटा है कि 24 छोटा है। तो 12 और 24 में कौन छोटा है, 12, तो हमारा एलसीएम हो गया 12। कौन हो गया, 12। जो सबसे छोटा होगा, अभी हमने बताया एलसीएम की परिभाषा में हमने बताया, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए उसे लासा कहते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 12। तो इस प्रकार से कॉमन मल्टीपल के नियम से निकाला जाता। तो आइए हम दूसरी विधि से जान लेते हैं कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हमारा है, मान लीजिए 18 12, इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना, एलसीएम। तो हम किस विधि का प्रयोग करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसकी हिंदी होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस विधि से हम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्व और यहाँ लिखेंगे एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो निकालेंगे। तो इसका नाम ही है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इन दी गई संख्याओं का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का कर लिया जाए, कितने से भाग जाएगा, 2 से। दीजिए यहाँ कितना आएगा, 9। अब कितने जाएगा, 3 से, तो 3 आ गया। यहाँ 1। हमें कैसे भाग देना है, सबसे छोटी संख्या से भाग देना। तो सबसे छोटा होता है 1, लेकिन 1 का भाग सभी में जाता है। तो 1 से बड़ा है 2, तो 2 से देखे क्या भाग जाएगा, 18 में जाएगा। तो दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 9। अब देखिए 9 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, 3 का भाग जाएगा। तो 3 से 3 में 9 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा, फिर दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ लिख देंगे 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 12 का इसी प्रकार करेंगे। तो देखें सबसे छोटी संख्या से भाग दे, मतलब 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 2 से दे दे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6। अभी भी जाएगा, 2 से दे दिया जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। अब कितने से जाएगा, 3 से, तो कितना हो गया, 1। अब यहाँ लिख दिया जाए 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम वही होगा जो सबसे अधिक बार होगा। तो इसमें देखा जाए, इसमें 2 कितना बार है, 1 बार। इसमें 2 कितना बार है, 2 बार। इसमें 2 कितना बार है, 1 बार। इसमें 2 कितना बार है, 2 बार। तो हम लिखेंगे किसको, 2 बार वाले, जो ज़्यादा होगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 2। इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो जो ज़्यादा बार होगा वही लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें 3 1 बार, इसमें 3 2 बार। तो किसको लिखेंगे, जो ज़्यादा बार है, तो 2 बार वाले लिखेंगे। 3 गुणे 3। इसमें 2 1 बार है, तो इसको नहीं लिखेंगे, जो ज़्यादा बार होगा, तो ज़्यादा बार 2 है, तो 2 वाले को लिख लेंगे। इसमें 3 1 बार है और इसमें 3 2 बार है, तो 1 बार वाले को नहीं लिखेंगे, 1 2 बार वाले को लिख लेंगे। अब जो आया है उसका हम गुणा कर लेंगे। तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो ये हो गया हमारा 36। ये हो गया हमारा आंसर, एलसीएम। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगाना है। चलिए आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए आपका आ गया 15 इंटू 18। सॉल्व डालेंगे, लिख देंगे एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड। अब वही काम करेंगे, अलग अलग इनका प्राइम फैक्टर करेंगे, आभाज्य गुणनखंड। तो 15 का कर लिया जाए। अब सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए, 2, तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, दे दीजिए आए, कितना आ गया 5। अब देखिए 5 में 3 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा 4 का, नहीं जाएगा 5 का, जाएगा 5 में 5 का भाग देंगे 1, तो 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। 18 का कर लिया जाए, कितने जाएगा, 2 से दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा 9। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, फिर 3 से काट दिया जाए, तो ये 3 बराबर हमारा हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम। तो देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो एलसीएम में हो या ना हो तब भी लिखा जाएगा, ना हो तब भी लिखा जाएगा, याद रखिएगा। हो तब भी लिखा जाएगा, ना हो तब भी लिखा जाएगा। तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। याद रखना, हो तब भी लिखेंगे, ना हो तब भी लिखेंगे। अब देखिए 3 इसमें 3 है, इसमें भी है, इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 2 बार है। तो हमने अभी आपको बताया किसको लिखेंगे, जो ज़्यादा बार होगा। तो ज़्यादा बार कौन है, ये वाला, तो इसको लिख लेंगे 3 गुणे 3। सॉरी, इसमें देखिए 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, फिर भी लिख लेंगे। याद रखिएगा, हो तब भी लिखेंगे, ना हो तब भी लिखेंगे। यहाँ पर अगर 2 ही संख्याएं हैं तो दोनों में हो तब भी लिखेंगे और दोनों में ना हो तब भी लिखेंगे। 3 है तो तीनों में हो तब भी लिखेंगे, तीनों में ना हो तब भी लिखेंगे। 4 हो, इसी प्रकार कोई भी हो, अगर सब में है तब भी लिखा जाएगा और किसी में एक में है और में नहीं है तब भी लिखा जाएगा, और उसको लिखा जाएगा जो ज़्यादा बार होगा। तो ज़्यादा बार हमारा 3 है, 3 लिख लिए। गुणा कर लीजिए, 5 तियाएँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90। ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया हमारा एलसीएम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब आइए लास्ट विधि जो हमारा है, अंतिम विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं जान लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि। तो पहला हम लेते हैं 18, 12। शायद भी मैंने इसी को लिया था, अगर नहीं होगा कोई बात नहीं है। अब इसको निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, एलसीएम बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिख लेना, जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। इधर से ऐसे खींचिए, इधर से ऐसे खींचिए। अब कोई अंक लीजिए, सबसे छोटी अंक 1 से, 1 का सभी में भाग जाएगा, 2 से। क्या देखिए 2 का भाग जाएगा किसी में, बिल्कुल जाएगा, दोनों में जाएगा तो दे दिया जाए। 2 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा 9, 9 दूना 18, यहाँ कितना आएगा 6, 6 दूना 12। अब देखिए क्या और किसी में 2 का भाग जाएगा, जाएगा, किस में जाएगा 6 में, लेकिन 9 में नहीं जाएगा। तो किसी में भी जाए, चाहे 1 रहे या 4 रहे, कुछ भी रहे, किसी में से भाग जा रहा है तो हम देंगे। तो 2 का भाग दे दें तो यहाँ 9 ऐसे उतर जाएगा, जिसमें भाग ना जाए उसको वैसे उतार दीजिए। और इसमें 3 दूना 6। अब देखिए क्या किसी में 2 का भाग जाएगा, नहीं, तो आगे बढ़िए 3, 3 का जाएगा तो 3 से दे दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3।
अब कितने का भाग जाएगा 3 से, तो दे दीजिए 3 एकम 3, इसमें नहीं जाएगा वैसे लिख दीजिए। अब यहाँ लिखिए LCM बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, तो ये हमारा हो गया LCM। ऐसा आपको करना है। इस विधि का लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि ये विधि है क्या। तो इस विधि का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक 3 संख्याओं वाला देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए आपका एक हो गया 24, एक हो गया 36, एक हो गया 40। अब इसका हमें निकालना है। LCM वही काम, चाहे ये 2 हो या 10 हो, काम वही करना है। यहाँ लिखेंगे LCM बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे लिख देंगे 24 इंटू 36, नहीं कामा इंटू नहीं कामा 36 कामा 40, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे। अब सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, देखेंगे क्या किसी में भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो दे दिया जाए 2 से, तो 12 दूना 24, 18 दूना 36, 20 दूना 40, अभी भी जाएगा, जाएगा। तो 2 से दे दिया जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 दूना 12, 9 दूना 18, 10 दूना 20। अब देखिए क्या अभी भी जाएगा किसी में 2 का भाग, बिल्कुल जाएगा। तो दे दिया जाए 3 दूना 6, 2 का भाग 9 में नहीं जाए तो इसे उतार दीजिए, 5 दूना 10। अब देखिए क्या किसी में 2 का भाग जाएगा, नहीं 3 का जाएगा, तो दे दीजिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो 5 को वैसे उतार दीजिए। अब देखिए 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यहाँ 1 है वैसे उतार दीजिए, यहाँ 3 एकम 3, यहाँ 5 लिख दीजिए। 5 में भाग नहीं जाएगा तो जिसमें ना जाए उसको आप वैसे उतार दीजिए। अब देखिए 5 का, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। तो अब यहाँ हम देखेंगे LCM, यहाँ चूँकि नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं LCM। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 कितने बार है, 1 2 3, तो 3 बार लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितने बार है, 1 2 2 बार है, तो इंटू 3 इंटू 3। 5 कितने बार है, 1 बार है, तो 1 बार लिख देंगे। गुणा कर लेंगे, 5 तियाएँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, ये हमारा हो गया। फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं, 5 तियाएँ 15, 15 गुणा 3 में करेंगे 45, 45 का गुणा 2 में करेंगे 90, 90 गुणा 2 में करेंगे 180, 180 का गुणा 2 में करेंगे 360, तो ये हमारा होगा है LCM। तो इस प्रकार से LCM निकाला जाता है। LCM निकालने की कुल 3 विधियाँ होती हैं, जिसे मैंने आपको बहुत बारीकी से और बहुत विस्तार से बता दिया हूँ, और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।